नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर बड़ा फरमान सरकार के द्वारा लागू हुआ है और आपको बता दें इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस के द्वारा लगाए गए 58 साल के बाद यह प्रतिबंध मोदी सरकार ने हटा दिया है, एनडीए सरकार ने हटा दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग। और बता दें आपको, इसी ब्रेकिंग के आने के बाद बौखलाहट हो गई एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच में, संजय सिंह के बीच में, और यहां पर केंद्र सरकार इसको सही ठहरा रही है तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरदार पटेल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की याद दिला दी है। पूरी खबर सुनिए दर्शकों। अब ऐसा है, आप समझिए कि पहले ये होता था, आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी जो है वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते थे और वो डायरेक्ट तरीके से इसका साथ नहीं दे सकते थे। अब स्वयंसेवक संघ जो है, आरएसएस जो है, वो हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि काम करते हुए नजर आते हैं और आपने देखा होगा संघ की एक अलग औपचारिकता होती है, किस तरीके से वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करने होते हैं। मोहन भागवत को देख लीजिए आप, उनसे ही वो संघ प्रमुख हैं और मोहन भागवत इतने काबिल इंसान हैं और देखिए पूरा बागडोर वो संभाल रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी से आरएसएस की भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक देशभक्त संस्था है, जो एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसका हर स्वयंसेवक देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, उस संस्था में कोई भी व्यक्ति भाग ले उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्होंने इस निर्णय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लेने के लिए सभी को छूट दी है। मैं समझता हूं विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में दिलचस्पी रहती है। उनके लिए कोई विशेष समुदाय के लिए अलग मापदंड रहते हैं और हिंदू समाज के खिलाफ उनका रवैया बड़ा नकारात्मक रहता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका हर स्वयंसेवक पूरी तरीके से, पूरे निष्ठा के साथ देश की चिंता करता है और ऐसे सामाजिक संस्थाओं के में कोई भी भाग ले उसका हम स्वागत करते हैं। किसी भी तरीके से सर्विस रूल का उल्लंघन नहीं करता है। ये कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया है। यहाँ खटपट हुई थी, लेकिन सीएम योगी के साथ आरएसएस का संवाद लगातार चल रहा था। और बता दें आपको, संघ की बात करें तो बीजेपी उसकी एक शाखा है। आरएसएस हर रूप में बड़ा है। आरएसएस का व्यक्ति, अगर एक भी आरएसएस वाले व्यक्ति से आप मिलते होंगे, आपने देखा होगा कि वो हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम रखते हैं और हिंदुत्व को जगाने के लिए लगातार एकजुट होकर काम करते हैं। और इसी तरह कांग्रेस नेताओं को इससे बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। सबसे पहले ले चलेंगे आपको, क्या कह रहे पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कह दिया है, एक बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसकी सराहना करते हैं और ये होना भी चाहिए था। सरदार पटेल ने इसको बैन किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी यही बात कह रहे हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था, लेकिन ये आश्वासन आरएसएस के द्वारा दिया गया था कि हम जो है अब हमारी छवि कभी भी धूमिल नहीं होगी और ना ही हम कभी ऐसी छवि धूमिल करने वाला काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव
देखिए क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था और उन्होंने अच्छे आचरण के आश्वासन पर इसके प्रतिबंध को यहां पर जो है वो हटाया गया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया था, यानी कि सरदार पटेल ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके बाद आरएसएस का प्रतिबंध इस बात पर हटाया गया कि अच्छे आचरण की वजह से उस प्रतिबंध को हटा लिया जाए। आपको बता दें इसके बाद भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। ये जयराम रमेश की पोस्ट है और लगातार जयराम रमेश आपने देखा होगा हमेशा आरएसएस की बुराई करते और आरएसएस पर तीखी आलोचना करते नजर आते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास। असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस से हमेशा चिढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि कैसे शपथ ग्रहण के दौरान संसद के अंदर जय मीम, जय भीम, जय फलस्तीन ये कहकर फंस गए थे और उनको बॉयकॉट करने की मांग उठ गई थी कि बहिष्कार किया जाए ऐसे नेताओं को जो ये तक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना है भारत देश के अंदर शपथ लेते वक्त। आप सांसद चुन कर आए हैं, हैदराबाद के सांसद हैं और आपने इस तरीके से संसद के अंदर नारे लगाए हैं, देश विरोधी गतिविधियों को आप अंजाम दे रहे हैं। आप सामने से क्या दिखा रहे हैं? आप क्या कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों को बुलंद कर रहे हैं? उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं? आरएसएस कोई भी सिविल सर्जेंट अगर आरएसएस का सदस्य है तो वह देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता है। इनको किसने बताया कि आरएसएस के लोग देश के प्रति वफादार नहीं होते हैं? पहली शपथ वो लेते हैं कि देश के प्रति ईमानदारी से वो काम करेंगे। और दर्शकों, आरएसएस कोई आतंकवाद वाला संगठन नहीं है जो ये ऐसे कह रहे हैं। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, ये जनता कह रही है। लगातार आप देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार ने बीड़ा उठाया, यहां पर कैसे पाकिस्तानी एजेंट काम करते हैं, उन सबको बैन करना चाहिए। आरएसएस के स्वयंसेवक शाखा में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी आतंकवादी ने पनाह ली हो। आरएसएस हमेशा देशभक्ति की बात करता है और यही वजह है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है और कहा जा रहा है कि अब प्रतिबंध जो लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। 58 साल पहले लगे प्रतिबंध को हटाया गया है और इसी पर कांग्रेस ये कह रही है कि 6 दशक पुराने प्रतिबंधों को आप हटा रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह ने कड़ा कटाक्ष किया है बीजेपी के ऊपर और कह रहे हैं ये देखिए आरएसएस की गतिविधियां हमेशा धर्म विरोधी होती हैं, इसके बावजूद भी इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम तरीके से क्या और रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया है। जहां देखिए, ऐसा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर सरकारी कर्मचारी अब हिस्सा ले पाएंगे, उस प्रतिबंध को हटाया गया है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया आपका।